सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त दिल्ली में बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करती हुई साफ साफ नजर आ रही है। श्री जी की जो टी शर्ट पहने हुए शख्स है वो क्या जोश उत्साह के साथ नाच रहे हैं? बीजेपी में जश्न शुरू हो गया है। इलेक्शंस में जो जीत हुई है बीजेपी की, बहुत से इंडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका नहीं ख्याल था कि इस तरह से आगे आएंगे, या यही कहा जा रहा था थोड़ा टफ टाइम मिलेगा क्योंकि कई प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट के होते हुए रही है। देखिए, मैंने इसको बड़े करीब से देखा है इलेक्शन को, और उसमें बीजेपी का आना, मैं उस पर शायद ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम अ बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया। लोग निकले, उनका वोट डालने का मकसद ही ये है कि वो भारत के जो आइन है, भारत का कानून है, भारत के साथ अपनी वाबस्तगी है, उसको वो पसंद करते हैं। ये सारी चीजें तो हमें देखनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात यह है कि धांधली का कोई इल्जाम जो है वो नहीं आया, कोई काबिल जिक्र इल्जाम, जो कि इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूती से अपनी जड़ें बना चुकी है। नरेंद्र मोदी जो है वो हर जगह कोशिश कर रहे थे कि अपना आप मनवा सके, ठीक है। जहां तक अपना आप मनवाने की बात है तो वो ऑलरेडी मनवा चुके हैं। बल्कि मोदी साहब जो है ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा कैंपेन के मूड में रहते हैं, और भारत भी ऐसा एक मुल्क है जहां हर वक्त इलेक्शन होती है। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, अगर नोट किया जाए जिस तरीके से उन्होंने अपना कद काठ बढ़ाया इंटरनेशनली और नेशनली, अब इंटरनेशनल देखें तो उन्होंने पूरे दुनिया का दौरा किया, और उन्होंने वहां पे किस चीज को प्रमोट किया, भारत को, भारत की करेंसी और डायस्पोरा को प्रमोट किया। और दूसरा, जिस तरह उनका ग्रिप है इस वक्त बीजेपी की, और तरक्की का सीक्रेट भी यही है, मैं बता रहा हूँ। आज जिन मुल्कों के अंदर भी, इंक्लूडिंग इस वक्त अमेरिका, जहां कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, मेजॉरिटी लीडरशिप नहीं होती, वहां तरक्की नहीं होती। ये इस वक्त नया फिनोमेना चल रहा है। आप देख लें, दुनिया में जहां भी तरक्की हो रही है वहां पे सॉलिड लीडर होंगे, 2/3 मेजॉरिटी होगी। तो अमेरिका, भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी भारत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते। अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। आप सीखना इसलिए नहीं चाहते कि आप सीखेंगे तो फिर करप्शन किस तरह करेंगे? आपके लोग बाशऊर हो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? आप वो आपको निकालेंगे। तो आपके जो रूलर है इस वक्त, वो आपको इसी हालत में रखना चाहते हैं, सिसक के मरते रहें। आप एक लेबर कैंप में बैठे हैं जहां में सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। जमहूरियत पे जो कोई भी बिलीव करता है, वो अगर कोई ऐसे इलेक्शन देखता है जिसमें कोई बड़ी धांधली भी नहीं हुई, जिसमें कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई मैनिपुलेशन भी नहीं हुई, जिसमें आप कोई बहुत बड़ा इल्जाम भी किसी पार्टी पे नहीं लगा सकते और वो सीटें भी ले जाते हैं, तो फिर इसको शराफत का तकाजा ये होता है कि पीपल्स वर्डिक्ट के तौर पे या अवाम के मैंडेट के तौर पे तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में ये चीज बिल्कुल एज इट इज जो हुई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और डेफिनेटली उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन ये है कि अल्टीमेट फैसला बहरहाल अवाम ने करना होता है कि अगर कोई चीज नहीं भी पसंद तो अवाम फिर इसी तरीके से जो है वो लोगों को बदलते हैं। कभी कोई सोच भी सकता था कि इस तरीके से बदला जा सकता है। एक डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्शन की जिसमें बड़े हैरत अंगेज किस्म के नताइज आए हैं, और ये बात भी बताते हैं जो कि पॉजिटिव है, जिस तरह के आम आदमी पार्टी के आम लोगों ने की है, कि अगर नौजवान लोग जो हैं वो मेहनत करें, अगर वो अपने गोल सेट करें और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के अंदर ही, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रह के भी तो सोसाइटी में जो है वो मसावात और इनजस्टिस और इन चीजों के लिए अगर लड़ें, तो वो डेफिनेटली एक तब्दीली ला सकते हैं। ये चीजें हम पूरी दुनिया में देखते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज और कॉमन है वो है जमहूरियत। कि आप देखें, जमहूरियत के नाम पे कहीं कोई चाय वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कहीं कोई जो है वो बाहर सोने वाला जो है वो बिलियनर बन जाता है, कहीं कोई जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं वो बड़े से बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस को, उनको जो है वो डीरेल कर देता है। तो ये प्रोसेस होना जरूरी है। ख्वाह आगे आप सिस्टम के लिए क्या करें वो एक अलग बहस होती है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह अगर आप ये देखें तो ये इंडियन इलेक्शंस बड़े एक पॉजिटिव चीज है। इसमें आप किस पार्टी को लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं, ये उनका इंटरनल मामला है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्टिवली ऊपर से होके देखते हैं तो मैं समझता हूं कि इज रिमार्केबल
اس میں جو ہندوستانی لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک تو انہوں نے اکمپلشمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک سرکل انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اور اب وہ سموتھلی ایک ایسے راستے پہ چل چکے ہیں کہ جو ان کو مزید دن بہ دن بہتری کی طرف لے کے جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تبدیلی ود ان ڈیموکریٹک سسٹم میں جس حد تک پاسبل ہوتی ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ دونوں پازیٹیو جو ہے وہ راستے مجھے نظر آئے. بیرسٹر صاحب کہ وہاں پر اتنے بڑے لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں, اتنے بڑے ملک میں الیکشن کروانا بہت مشکل کام ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے دوسری پارٹی یہ کہے کہ دھاندلی ہوگی ہم نہیں مانتے, اس طرح کی کوئی, پھر یہ کہ اس میں جو ایک تیسری قوت ہوتی ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا. یہ کیسے کر لیتے ہیں, کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی سب سے اہم ترین سوال ہے جی, کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تیسری قوت کا عمل دخل نہیں ہے, یعنی انویزیبل فورسز جو ہیں دے آر ناٹ ان ایکشن. فرشتے اور وہ جو آپ نے محکمہ زراعت اور جو بھی جو نام رکھے ہوئے ہیں ان کی عدم موجودگی میں سیدھا سیدھا الیکشن کمیشن کے ذمہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ جا کے مختلف پولنگ سٹیشن پہ باکسز رکھتے ہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں, ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی باکس لے کے بھاگ جائے گا, اس میں کوئی پورا اسرار طریقے سے تبدیلی لے کے آ جائے گا. اور اسی حساب سے پھر پوری مینجمنٹ ہوتی ہے. دنیا کی جتنی بڑی ڈیموکریسیز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دیکھ لیں, کبھی کبھار سالوں صدیوں میں کوئی ایک آدھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی انویزیبل فورس انوالو نہیں ہوتی, بلکہ ایک ویزیبل واقعہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ اس طرح کی ہیر پھیر ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی جو کہ انسانی سوسائٹی میں رول آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہمیشہ رہے گا اکا دکا. لیکن 99% پروسیس جو ہے وہ فیئر ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی جو الیکٹرول یا جو بھی الیکشن کا پروسیس ہے اس کو اتنا سکسیسفلی مینیج کرنا ایک صلاحیت کا اظہار ہے. یہ اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑی کیپیبلٹی کا ریفلیکشن ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی کہ وہ اتنی بڑی پاپولیشن کی اتنی بڑی ایکسرسائز کو اتنے سکسیسفلی مینیج کر سکتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمارکیبل بات ہے انڈیا کے بارے میں, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور اس سے ان لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو ہمارے ہاں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے,